नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो पता है हम सबको कभी ना कभी रोक देती है। वो है अरे मैं अभी तैयार नहीं हूँ, खासकर जब मदद लेने की बात आती है। तो क्या सही समय का इंतजार करना हमेशा सही होता है? चलिए मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए तो, क्या हम भी अपनी जिंदगी में या अपने काम में किसी बड़े कदम को उठाने के लिए उस परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं? याद है स्कूल में कैसे लगता था कि एग्जाम से ठीक एक रात पहले ही सबसे अच्छी पढ़ाई होगी। कुछ वैसी आदत है ये। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ मेरे एक दोस्त रवि की। उसकी कहानी ना शायद हम सबकी कहानी जैसी ही है। उसका बिजनेस तो मानो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो बेचारा सारा काम अकेले करने की कोशिश में इतना थक जाता था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पूरी क्लास का होमवर्क अकेले करने की जिद पकड़। अब रवि की एक आदत थी, हर चीज को बाद में करेंगे पर टाल देना, और इसी आदत ने उसके बढ़ते हुए बिजनेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। आइए देखते हैं कैसे। रवि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा मुसीबत आने पर ही जागता था। ये तो वही बात हुई जैसे तेज बारिश शुरू होने के बाद कोई छाता ढूंढने निकले, तब तक तो भीग ही चुके होते हैं ना, है ना? जब काम का बोझ सिर के ऊपर आ जाता, डेडलाइंस हाथ से निकल जाती और कस्टमर नाराज होने लगते, बस तभी उसे याद आता, ओह मुझे मदद चाहिए। वो हमेशा खुद से यही कहता रहता था, बस ये एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर किसी को रख लूंगा, या फिर शायद अगले क्वार्टर में। असल में ये सब बहाने होते हैं जो हम तब बनाते हैं जब हम अगला कदम उठाने से थोड़ा सा डर रहे होते हैं। और इस इंतजार का नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल वही जो होना था। काम में देरी होने लगी, वो खुद पूरी तरह थक चुका था और उसके बिजनेस की जो तेज रफ्तार थी ना, वो भी धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो। पहिए तो घूम रहे हैं पर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। रवि को अपने बिजनेस के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, एक जादुई तरीका मिला। चलिए देखते हैं वो क्या था। जरा यहाँ ध्यान से देखिए। एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती थी जब बिजनेस बढ़ेगा तब किसी को रखूंगा, मतलब ये खर्च है। लेकिन नई सोच वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है किसी को काम पर रखना ही बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है, मतलब ये एक निवेश है, खर्च नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर हम तैयार होने का इंतजार करते रहें तो हम तो पहले ही लेट हो जाएंगे। तो अब इस नई सोच के साथ रवि ने इंतजार करना छोड़ दिया और कुछ अलग, कुछ स्मार्ट कदम उठाने शुरू कर दिए। अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है। उसने एक बहुत सिंपल सा बदलाव किया, हर काम जरूरत पड़ने से पहले किया। इस पहले शब्द पर ध्यान दीजिए। उसने कोर्स शुरू होने से पहले ही एक ट्रेनर रख लिया, लोगों का इंटरेस्ट कम होने से पहले ही एक मैनेजर रख लिया, और अपना ब्रांड पुराना लगे उससे पहले ही उसे एक नया फ्रेश लुक दे दिया। तो रवि के इस नए तरीके का नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं, क्योंकि जो हुआ ना वो सच में बहुत ही शानदार था। सबसे पहली चीज, उसके सारे नए प्रोजेक्ट्स बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के लॉन्च हुए। उसे बिल्कुल भी बर्नआउट या थकान महसूस नहीं हुई। और उसकी कमाई का क्या हुआ? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। सिर्फ 3 महीनों में उसकी कमाई 60% बढ़ गई। जी हाँ, 60%। ये कमाल था, है ना? ये दिखाता है कि सही समय से बस थोड़ा सा पहले लिया गया एक छोटा सा कदम कितना बड़ा जादू कर सकता है। रवि ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी, उसने कहा तैयार होने से पहले मदद लेना हाँ डरावना लगता है, पर सच तो ये है कि यही वो छलांग है जो हमें अगले लेवल पर लेकर जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी रवि की कहानी। बहुत अच्छी थी, है ना? पर इससे हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस सबक को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में है। मदद लेना या किसी को काम पर रखना सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये आगे बढ़ने की एक बहुत जरूरी प्लानिंग है। अब कुछ सवाल हम सबके लिए हैं। ईमानदारी से सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जहां मदद ली जा सकती है, लेकिन शायद किसी डर की वजह से हम अकेले ही लगे हुए हैं? सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी या काम में वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है जो किसी के आने से शायद आज ही दूर हो सकती है? और ये सबसे जरूरी सवाल, क्या हो अगर मदद के लिए आया इंसान हमारा खर्च न हो बल्कि हमारी कमाई बढ़ाने का जरिया बन जाए? बस इस एक सोच को बदल कर देखिए। चलिए अब एक छोटा सा मजेदार सा होमवर्क करें। ये बहुत आसान है और हमें बहुत कुछ सिखाएगा।
इस खाली जगह को भरिए। अगर मेरे पास हर महीने 20,000 रुपए होते तो मैं एक डैश को काम पर रखता। वो कौन होगा? एक असिस्टेंट, एक डिजाइनर या कोई सोशल मीडिया मैनेजर? जो भी मन में आए, सोचिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी दिलाता है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी कहानी हमारे काम आएगी।